हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपने सरफेस टेंशन के पहले प्रीवियस वीडियोस देखे हैं। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन चालू कर रहे हैं। हालांकि एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह का डिस्कशन बचा हुआ है, वो मैं एक साथ एक ही लेक्चर में कर लूँगा। पर आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है लेक्चर स्टार्ट होते समय, वो है एक्सेस प्रेशर का। एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। देखिए, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप यानी क्या? मान लीजिए पूरा क्या है, एक पानी की बूंद है। पानी की बूंद में क्या होगा? अंदर पूरा पानी रहता है। अंदर पूरा क्या होगा? पानी होगा। बबल यानी अंदर एयर होगा। सर पानी की बूंद है तो पानी रहेगा। हाँ, मुझे पता है पानी रहेगा, पर ये पानी कैसा है? ड्रॉप है, इसलिए वाटर रहेगा। अगर बबल रहता तो अंदर एयर रहता। पर वी आर सीइंग एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। फिर बबल का भी देखेंगे। बाहर तो कैसा है? एयर है, यानी पी नॉट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा आउटर। पर इनर साइड प्रेशर क्या होगा? उसको हम पी आई लिखते हैं। अभी आप लोग मुझे बताइए कि पी आई ज्यादा होगा कि पी नॉट? आपने देखा है कि यहां पर मान लीजिए कोई भी एक सरफेस पे जो पार्टिकल होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर दो तरह के फोर्सेस लगेंगे। एक लगेगा कोहेसिव फोर्स अंदर की तरफ, Fc जिसको बोलता हूं, और एक लगेगा एडेसिव फोर्स जो एयर के पार्टिकल इसको लगाएंगे। डेफिनेटली आपने देखा होगा कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, इजंट इट? इनर फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए तो ये स्पेरिकल शेप में, मैंने ये रीजन भी आपको पहले लेक्चर में बताया था। तो डेफिनेटली प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ये तो एक सिंपल चीज मैंने आपको समझाई। बिकॉज कोहेसिव फोर्स इज मोर, इजंट इट, देन व्हाट? एडेसिव फोर्स। व्हाट विल हैपन? प्रेशर इनसाइड विल बी मोर। समझ में आ रहा है? और एक इसको एक्सप्लेन करने का जरिया ऐसा भी है। देखिए, फोर्स कौन सा ज्यादा है? कोहेसिव फोर्स। तो सब जगह ऐसे कोहेसिव फोर्स आएगा अंदर की तरफ। नेट फोर्स अंदर की तरफ है। सोचिए तो ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, इजंट इट? श्रिंक हो गया यानी क्या? वॉल्यूम घटा। अगर आप सोचिए, P इंटू वी तो कांस्टेंट होता है। मैं दो तीन तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि बच्चों को यही रियलाइज नहीं होता है कि सर अंदर का ही प्रेशर आपने ज्यादा क्यों पकड़ा है। सोचिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा श्रिंक हो गया तो वॉल्यूम घटा। अगर वॉल्यूम घटा तो डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा? प्रेशर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन मैंने आपको फोर्सेस के हिसाब से भी समझाया। तो इन शॉर्ट, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से लॉजिकली भी और एक्चुअली भी ज्यादा होता है। तो ये जो डिफरेंस है, एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट, यही हमको निकालना है इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में। यही मुझे निकालना है इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में। व्हाट इज दिस एक्सेस प्रेशर? सबसे पहले डेरिवेशन किसका है वो समझा। कुछ डाउट है इसमें कि डेरिवेशन, सर डेरिवेशन के लिए हमको क्या करना है? ये मैंने आपको बताया। देखिए, अभी मैं मान लीजिए ये एक ड्रॉप पकड़ता हूं। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। अभी डेफिनेटली अंदर वाला प्रेशर ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। अपने नॉर्मल रेडियस से श्रिंक हुआ रेडियस है इसका। अभी मान लीजिए इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है? ठीक है, श्रिंक होने के बाद रेडियस स्मॉल आर है, तो एरिया क्या होगा? सिंपली इसका 4 पाई आर स्क्वायर, या आर इनिशियल पकड़ता हूं या आर स्क्वायर पकड़ता हूं, ये एरिया इनिशियल। मैं फिर से एक फोर्स लगाता हूं। अभी नेट फोर्स अंदर की तरफ है ना, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। मैं एक फोर्स लगाता हूं एफ एक्सटर्नल, जो कि लगभग अंदर जितना फोर्स है उतना है।
मैं F एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं विच इज इक्विवेलेंट टू फोर्स दैट इज अप्लाइड इनसाइड F नेट। क्योंकि क्या होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो F नेट इनसाइड होगा, तो F एक्सटर्नल भी उतना ही फोर्स लगाता हूं ताकि ये क्या हो, श्रिंक ना हो। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F नेट। सर ये F नेट कितना है? F नेट होगा प्रेशर नेट इनटू एरिया। नेट प्रेशर इनटू एरिया होगा। सर नेट प्रेशर कितना है? क्योंकि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो पी आई माइनस पी नॉट ये है इनटू एरिया। समझ में आ रहा है? यहां तक समझा है आपको मैंने क्या क्या बोला? अभी ये F एक्सटर्नल अगर जस्ट यानी इसको क्या करें, जस्ट ज्यादा रखें, जस्ट ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए ये ड्रॉप था, ये क्या हो जाता, श्रिंक होकर R हो गया है, पर पहला इसका ओरिजिनल साइज ऐसा था जिसका एक्स्ट्रा डेल्टा R भी था। ये एक्चुअली बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये डेरिवेशन ये ऐसा है, तो ये छोटा सा इसका क्या हो गया है, श्रिंक हो चुका है। मैंने F एक्सटर्नल जस्ट ज्यादा लगाया है, जस्ट, तो होगा क्या कि वापस ये डेल्टा R तक इसको अपने ओरिजिनल साइज तक लेके आते हैं। अभी इसका फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, फाइनल एरिया होगा 4 पाई, R के जगह क्या लिखूंगा, R प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर, R प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 2R डेल्टा R, A स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। अभी ये देखिए डेल्टा R ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो डेल्टा R का स्क्वायर लगभग 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन करेंगे A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो डेल्टा R ऑलरेडी छोटा है, तो डेल्टा R स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8 पाई R डेल्टा R, 8 पाई R डेल्टा R। ये फाइनल एरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हमको ये फाइनल एरिया मिला हुआ है, ये क्या है, फोर्स एक्सटर्नल मिला हुआ है। अभी दो तरह से हमको वर्क डन निकालने आ सकता है। पहला है इसका एरिया पी आई माइनस पी नॉट, एरिया लिख सकता हूं मैं 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये F नेट है। पहला वर्क डन तो क्या है, पहला वर्क डन है F नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F नेट कितना है, F नेट है पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई R स्क्वायर। ये तो F नेट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक मॉलिक्यूल का, ये F नेट हुआ पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई R स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा R, तो यहां पर मैं डेल्टा R से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, ये पहला वर्क डन है। दूसरा वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कल भी हमने निकाला है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन कितना है, T है। चेंज इन एरिया कितना है, चेंज इन एरिया क्या होगा, A फाइनल माइनस A इनिशियल। सोचिए A इनिशियल कितना है 4 पाई R स्क्वायर, A फाइनल 4 पाई R स्क्वायर प्लस 8 पाई R डेल्टा R। तो इसमें से अगर वो माइनस करूंगा तो 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8 पाई R डेल्टा R। मुझे दो वर्क डन मिल चुके हैं। समझ में आया मैंने क्या क्या किया है, दो वर्क डन मिल चुके हैं और दोनों वर्क डन सेम ही होंगे। जितना ये वर्क डन किया होगा वही तो ये एनर्जी स्टोर हुई होगी। अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो यहां पर ध्यान दीजिए,
दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वेयर डेल्टा आर इक्वल टू दूसरा क्या है टी इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। तो डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, तो पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया, पाई ने पाई को कैंसिल किया, आर ने आर को कैंसिल किया, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये 2t बाय आर। ये है एक्सेस प्रेशर का डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सबसे पहले मैंने आपको पूरा मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से देखिए कि एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। मैंने आपको बोला हम लोग किसी भी ड्रॉप को अगर देखें तो ये ड्रॉप बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। एक कोई भी अगर मॉलिक्यूल में ले लूं तो इस मॉलिक्यूल पे एक एडेसिव फोर्स आएगा बाहर की तरफ और एक कोहेसिव फोर्स आएगा अंदर की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो तो कोहेसिव फोर्स ही क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने वाला है तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। आप इस वाले डेरिवेशन को देखिए, अगर वॉल्यूम घटा तो प्रेशर अंदर क्या हो जाने वाला है, अंदर प्रेशर बढ़ जाने वाला है। अंदर प्रेशर क्या होने वाला है, बढ़ जाने वाला है, यानी इनर प्रेशर ज्यादा है, आउटर प्रेशर कम है। अगर इनर प्रेशर ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस प्रेशर बोलेंगे, और यही जो ज्यादा प्रेशर है पी आई माइनस पी नॉट वही हमको निकालना है। और ये पी आई माइनस पी नॉट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बॉल पकड़ा, उसमें क्या है, उसका रेडियस आर पकड़ा। अगर रेडियस आर है तो जो इंटरनल जो नेट फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। मैंने उतना ही एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, ठीक है, जस्ट उतना ही एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, पी नेट इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया ही फोर्स होता है ना। और पी नेट क्या है, प्रेशर में डिफरेंस, पी आई माइनस पी नॉट इंटू एरिया, और एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। सोचिए इस एक्सटर्नल फोर्स अगर जस्ट ज्यादा है, इसको अपने ओरिजिनल साइज में लाने के लिए हमने क्या किया, ओरिजिनल साइज में लाने के लिए फाइनल जस्ट ये डेल्टा आर से डिस्प्लेस हो गया हर एक मॉलिक्यूल, तो फाइनल एरिया क्या हो गया, उसका रेडियस आर प्लस डेल्टा आर। तो आर प्लस डेल्टा आर इसको हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी डेल्टा आर बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा होगा, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो फाइनल एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। अभी दो वर्क डन हम निकाल सकते हैं। पहला, एक तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से फोर्स कितना है एक्सटर्नल, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इस मॉलिक्यूल का यहां से यहां तक यानी डेल्टा आर हुआ है। दूसरा वर्क डन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है, कैसे निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, या ये इसको सरफेस एनर्जी भी बोल सकते हैं, ताकि वर्क डन आप क्या कर सको, इक्वेट कर सको, इसलिए मैंने ये किया है। तो सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा आर क्या है, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर है, माइनस ये करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 8 पाई आर डेल्टा आर। दोनों वर्क डन है, दोनों को इक्वेट करो, ये टर्म इधर लिखो, वो टर्म इधर लिखो, तो डेल्टा आर तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ये 4 पाई आर स्क्वायर आप नीचे लेके आएंगे तो सब काट पीट के 2t बाय आर एक्सेस प्रेशर होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए 101%। स्क्रीन पॉज करके पूरी लिख लें। देखिए इसी एक्सेस प्रेशर ये ड्रॉप का था। ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप और बबल में फर्क है, मैं कल भी बताया मैंने आपको कि ड्रॉप में फॉर्मूला क्या आया हमारा, 2t बाय आर। सोचिए यही बबल होता तो बबल में दो फिल्म्स बनती, दो लेयर्स बनते। बबल में क्या होगा, दो लेयर्स हमारी बनेंगी, ये दो लेयर्स बनेंगी, एक आउटर लेयर बनेगी, एक इनर लेयर बनेगी, बरोबर है ना। यहां पर भी एयर है, यहां पर अंदर वाटर था पूरा।
आप ऐसे ही याद रखो, 2 लेयर बनेगी तो ये क्या आ जाएगा, पूरा डबल हो जाएगा 4t/r। ठीक है, जहां पर हम लोग सिर्फ 4πr² ले रहे थे। हाँ, इनिशियल एरिया हमने क्या लिया था पहले, इनिशियल एरिया फोर्स कहाँ लग रहा था पहले, सिर्फ बाहर की तरफ। इसमें इनिशियल एरिया हमने लिया था 4πr²। अभी यहाँ पर जो सरफेस फिल्म बनेगी, एक यहाँ पर भी बनेगी और एक यहाँ पर भी बनेगी इसके अंदर साइड। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो क्या लेंगे, 8πr², डबल लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, बबल का है, क्योंकि इसमें 2 लेयर हैं। अच्छा, इसमें कई बार कंफ्यूज भी करते हैं। सोचिए एयर बबल, सर अगर मैंने आपको बोला कि एक एयर बबल पानी के अंदर बना है, ठीक है, एयर बबल है। सोचिए एयर बबल है और पानी के अंदर बना है, तो एक्सेस प्रेशर कितना लेना है, 2t/r। सर क्यों? देखिए ना, यहां पर बाहर एयर है, ये वाटर है, ये एयर है, तो हम क्या ले रहे हैं, दोनों तरफ से इंटरैक्शन ले रहे हैं। यहां सिर्फ बाहर एयर था तो हमने सिर्फ अंदर की तरफ इंटरैक्शन लेके 2t/r लिया। यहां पर अगर बाहर वाटर है, अंदर एयर है और बाहर वाटर है, वाटर ये भी वाटर से ही बना है ना, एयर है, एक ही तरफ एयर है ना, एक ही लेयर बन रहा है, एक ही तरफ इंटरैक्शन है। समझ में आ रहा है? यहां पर एयर और वाटर का इंटरैक्शन कितना है, एक यहां एयर वाटर, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, इसलिए डबल। यहां सिर्फ अंदर के लिए है तो फिर से एक्सेस प्रेशर 2t/r होगा। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि बोला जाता है कि अ ड्रॉप अ बबल इज देयर इन अ बीकर फुल ऑफ वाटर, व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर, तो तब भी 2t/r ही लेना है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में लिख लीजिए। जहां बच्चे गलती कर रहे हैं वो सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि इफ excess pressure is to be found out when drop is in air तो 2t/r, bubble in air 4t/r, bubble in water 2t/r। बहुत बच्चे याद रखेंगे ड्रॉप 2t/r, बबल 4t/r, नहीं, पर सराउंडिंग कंडीशन भी मैटर करती है, इंटरैक्शन कितनी बार हुआ है वो भी मैटर करता है। तो इसलिए इसको 2t/r ही याद रखना है बबल इन एयर के लिए। समझा? ये भी लिख लीजिए पॉइंट। देखिए यहां पर हमने एक सम लिखा है, व्हाट शुड बी द डायमीटर, थोड़ा सा मैं कैमरा को बना देता हूं। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप सो दैट एक्सेस प्रेशर इनसाइड इट इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक्सेस प्रेशर यानी PI माइनस P0 इक्वल टू 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और सरफेस टेंशन 7.27 इंटू 10⁻² है। ठीक है। अच्छा, हमको क्या पूछा है, डायमीटर यानी रेडियस पूछा है। तो आपको पता है क्योंकि ड्रॉप है तो जो एक्सेस प्रेशर होगा उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 2t/r। तो r हो जाएगा 2t/PI माइनस P0, तो 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना होगा 7.27 इंटू 10⁻², और PI माइनस P0 कितना होगा 80। समझ में आ रहा है? तो 2 1 2 40। ठीक है, तो ये क्या होगा 4 10 4 क्या होगा 1 4 3 बचा, 4 8 32 1 और ये 10 1 ये कितना होगा 1.81 इंटू 10⁻³ मीटर होगा। 1.81 इंटू 10⁻³ मीटर होगा। ये रेडियस है। डायमीटर क्या करो, इसका डबल होगा 2r, आप कर सकते हो। समझ में आया? ये सिंपल है। उसके बाद देखिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, आप सोप सोल्यूशन बनाते हो, आप क्या करते हो, आप यानी वो बबल्स निकालते हो सोप सोल्यूशन में। कई बार फेयर में जाकर आपने फ्रेम लिए होंगे, फिर बबल्स निकालते, तो 2 बबल्स क्या हो जाते हैं एक दूसरे से ऐसे, एक छोटा और एक बड़ा ऐसा हो जाता है, 2 बबल्स ऐसे जुड़ जाते हैं।
ठीक है, यहां पर मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, एक्चुअली डेरिवेशन बहुत छोटी है। तो इनके बीच में जो बाउंड्री होगी, इसका मान लीजिए रेडियस आर है, कैपिटल आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। या इसका मैं क्या करता हूं, R1 पकड़ता हूं बड़े वाले का, और छोटे वाले का R2 पकड़ता हूं। और ये जो बाउंड्री होगी, ये यानी इसका जो रेडियस होगा इस बाउंड्री का, वो मान लीजिए इसको मैंने 3 दिए हैं। ये जो इसका है ऐसा, जो बीच वाली कॉमन बाउंड्री है, उसका रेडियस मान लीजिए R1 होगा, उसका रेडियस मान लीजिए क्या होगा, R2 होगा, या उसका रेडियस मान लीजिए कुछ और होगा, ठीक है। या उसका शेप क्या होगा, उसका रेडियस मान लीजिए कुछ R होगा। ऑप्शन है आपको कि उसका रेडियस R1 होगा, उसका रेडियस R2 होगा, उसका रेडियस कुछ दूसरा R होगा, या अभी कमेंट नहीं कर सकते, मुझे आप बताइए। आपको समझा, 2 बबल्स अगर जुड़ेंगे तो मैंने आपको बोला है कि वो जुड़ते समय उसका जो वो ऐसे जुड़ेंगे कि इसका रेडियस इसके समान होगा, जो कॉमन बाउंड्री है उसका रेडियस क्या आएगा, तो उसका रेडियस डेफिनेटली कुछ और आएगा, ना वो R1 होगा ना वो R2 होगा। डेफिनेटली ये जो कॉमन बाउंड्री है इसका रेडियस अलग से ही आएगा। अच्छा, इसका रेडियस अलग से आएगा तो दूसरा सवाल मेरा है कि वो ऐसे आएगा, यानी इस तरफ कॉनकेव होगा कि इस तरफ कॉनकेव होगा। इसका रेडियस R1 भी नहीं होगा, जो कॉमन बाउंड्री है उसका रेडियस R1 भी नहीं होगा, R2 भी नहीं होगा, दूसरा ही कुछ तो R आने वाला है, ठीक है। इसलिए तो ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो ना R1 होगा ना R2 होगा, इसका रेडियस तो दूसरा होगा। पर मेरा कहने का मतलब क्या है, दूसरा सवाल, कि उसका जो शेप होगा बाउंड्री का वो कॉनकेव टूवर्ड्स स्मॉलर होगा, कॉनकेव टूवर्ड्स यानी ये ऐसा आएगा रेडियस, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉनकेव टूवर्ड्स R2 बबल, कॉनकेव टूवर्ड्स R1 बबल, स्ट्रेट या नन। ये भी अच्छा सवाल है, इससे आपको पूरा फील आएगा कि कॉनकेव टूवर्ड्स R2 होगा कि कॉनकेव टूवर्ड्स R1 होगा। सिंपल चीज है, बहुत ही आसान चीज है। देखिए, अभी अभी हमने एक ड्रॉप की या बबल की कहानी पढ़ी है, उसमें प्रेशर ज्यादा कहां था, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ, है कि नहीं? यानी जहां प्रेशर ज्यादा होता है उस तरफ कॉनकेव सरफेस होती है, इजंट इट? ये सरफेस ऐसी है ना, क्यों? तो आप मार्जिन में एक बात लिख लीजिए, ये ऐसी क्यों है? प्रेशर इज ऑलवेज मोर टू ऑन द कॉनकेव साइड। कॉनकेव साइड ही, कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है। हाँ, ये कॉनकेव साइड है ना, केव साइड है ये वाली कॉनकेव साइड। इस तरफ अगर मैं बोलूं ऐसा सरफेस है तो आप बोलोगे सर ये पी इनसाइड है, यहां प्रेशर ज्यादा है। अगर मैं बोलूं ये ऐसा है तो इस साइड प्रेशर ज्यादा होगा। तो अंदर की तरफ कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मार्जिन में कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग, मैं क्या करता हूं आपके लिए, ये छोटी छोटी बातें हैं पहले, हाँ, मैं आपके लिए और एक बार डायग्राम बनाता हूं ताकि हम समझ सकें। एक छोटा बबल था और एक बड़ा बबल था, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ऐसे। और ये बाउंड्री थी, ठीक है। इसका रेडियस R1 था, ठीक है, इसका रेडियस R2 था। मुझे बताइए अंदर प्रेशर
डेफिनेटली अंदर प्रेशर तो ज्यादा है, इनसाइड प्रेशर इस बबल के कितना ज्यादा है, इसका आएगा 2T/R1 और इसका 2T/R2, बराबर है। कितना ज्यादा है, बार P नॉट है ना, कि लिखते समय मैं कैसे लिखूंगा, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू 2T/R1। तो P इनसाइड कितना है, P नॉट, इसका P इनसाइड कितना है, P नॉट प्लस 2T/R1 और इसका P इनसाइड कितना है, इसका P इनसाइड है P नॉट प्लस 2T/R2। अभी आप ध्यान दीजिए, R बाकी सब तो सेम है, P नॉट दोनों में है, बाहर दोनों का P नॉट ही है प्रेशर, समझ में आ रहा है। यहां पर रेडियस R1 है, यहां पर रेडियस R2 है, यहां पर रेडियस R1 है और यहां पर रेडियस R2 है, समझ में आ रहा है। दोनों तरफ R1 और R2 रेडियस है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम उसका प्रेशर ज्यादा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका रेडियस क्या है, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ड्रॉप में ये क्योंकि छोटा है तो अंदर ज्यादा प्रेशर एकोमोडेट होगा। R2 इज लेसर देन R1, सिंपल। तो इसका R2 छोटा है तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां से, समझ में आ रहा है। अगर यहां से प्रेशर ज्यादा है तो ये सरफेस जो होगी इसका कॉन्केव साइड R1 की कॉन्केव टुवर्ड्स R1 आएगा, पर रेडियस R1 नहीं है, क्योंकि अभी जो रेडियस अभी क्या है इस मेम्ब्रेन में, इसका रेडियस मान लीजिए R है। ये कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालते हैं, अभी इस मेम्ब्रेन के दो सरफेसेस हैं, एक ये वाला जिसको हम PI बोलते हैं और ये PI डैश, ठीक है। तो अभी हमारे पास है प्रेशर का, एक्सेस प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, 2T/R। तो एक्सेस प्रेशर का डिफरेंस PI माइनस PI डैश, ये क्या हो जाएगा, असलियत में एक्चुअली ये सब बबल्स हैं तो सब जगह 4T आना चाहिए, 4T, मैंने गलत किया, हालांकि वो सब कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर 4T है 4T/R आ जाएगा, ठीक है। तो PI माइनस P डैश ये क्या होगा, मेम्ब्रेन का रेडियस R है, ऐसे ही निकालते हैं ना। इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकाला, PI माइनस P नॉट 4T/R हुआ ना, तो इन दोनों का भी डिफरेंस 4T बाय इस मेम्ब्रेन का रेडियस, उस मेम्ब्रेन का रेडियस ना R है, हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये है, ना R1 है ना R2 है, R है, तो 4T/R। अच्छा PI, इसका प्रेशर ज्यादा था, वो कितना था, P नॉट प्लस 4T/R2 माइनस इस मेम्ब्रेन का इस साइड मेम्ब्रेन का रेडियस प्रेशर कितना था, P नॉट, और ये माइनस माइनस दोनों तरफ 4T/R1 इक्वल टू 4T/R हो जाएगा। तो P नॉट माइनस P नॉट कैंसिल होगा, 4T सब तरफ से कैंसिल होगा। हमारे लिए ध्यान रखने का पॉइंट यही है कि 1/R2 माइनस 1/R1 इक्वल टू 1/R होता है। यही मेन मुझे सिखाना था, 1/ स्मॉलर रेडियस माइनस 1/ लार्जर रेडियस इक्वल टू 1/ रेडियस ऑफ द कॉमन मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, रेडियस ऑफ द कॉमन मेम्ब्रेन है, आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर आगे कल मिलेंगे नए पॉइंट्स के साथ। तो अब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।